अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MK 1.0। एक मरतबा फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं यूट्यूब की फ़ुल कोर्स MS वर्ड की उर्दू सीरीज़ में। तो चलिए, जो फंक्शंस हमने छोड़ दिए थे अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर उनसे कंटिन्यू करते हैं। चेंज केस तक हमने जान लिया था प्रीवियस क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं जहाँ पर हमने बेसिक्स को सीखा है। अब हमारे सामने एक ऑप्शन है टेक्स्ट इफ़ेक्ट और टाइपोग्राफी वगैरह का। इस ऑप्शन में क्या होता है कि आप बने बनाए प्री मेड स्टाइल्स अपने टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर बने बनाए काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं। किसी में आउटलाइन है, किसी में शेडो है, किसी में रिफ्लेक्शन है। तो क्विकली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को। और अगर कोई स्टाइल आपको पसंद आता है शेडो के हिसाब से लेकिन कलर आपको अच्छा नहीं लगता, या उसके अलावा आपको शेडो या आउटलाइन का कलर चेंज करना, तो यहाँ से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और ग्लो, रिफ्लेक्शन वगैरह कम ज़्यादा करना हो, ये बाकी सारे स्टाइल बिल्कुल कस्टमाइजेबल हैं। जिस तरीके से यहाँ देखें अब रिफ्लेक्शन मुकम्मल तौर पे यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है? हाइलाइटर। हाइलाइटर ये वो चीज़ होती है, अगर रियल लाइफ की एग्जांपल से इसे जोड़ें तो जब कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, बुक रीडर्स जब बुक को पढ़ते थे, किताब को पढ़ते थे, तो उसमें कोई भी कोटेशन, कोई लफ्ज़, कोई जुमला उन्हें पसंद आता था या बाद में किसी को दिखाना होता था, तो एक मार्कर जिसे हम हाईलाइट कहते हैं येलो कलर का, उससे हाईलाइट किया करते थे उस जुमले या फ्रेज़ को। तो सेम यही चीज़ कंप्यूटर के अंदर अगर आपको करनी हो, टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, तो हम हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे एक जुमला मुझे हाईलाइट करना है, टू हेल्प यू प्रूव योर। यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन जो है वो हाईलाइटर का ऑप्शन है दिया गया। इस पर फ़िल्टर पर क्लिक करते ही काफ़ी सारे कलर्स हैं, डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो ये येलो हाईलाइट इस पर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। कोई कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पैलेट्स में से आप कलर उठा सकते हैं, किसी भी कलर की हाईलाइट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या करेगा कि आपके जो फ़ॉन्ट्स ये लिखे हुए हैं, ये टेक्स्ट है, इनका कलर चेंज करता है। इसके लिए भी हम साइड में दिए हुए फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और इसके साथ जो कलर हमें पसंद है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक कलर पे हम क्लिक करके उसे चूज़ कर सकते हैं। ये होता है फ़ॉन्ट कलर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो हाइलाइटर है, हाइलाइटर के अंदर आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड को जो कलर देते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर है। और फ़ॉन्ट कलर क्या करता है, इसे हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, यानी आगे का कलर। बैकग्राउंड कलर उसके पीछे का कलर होता है। इन दोनों के अलावा मज़ीद एक ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हम छोड़ कर आए हैं वो है फॉर्मेट पेंटर, और इसके साथ साथ ये ऑप्शन है ये क्लियर फॉर्मेटिंग का। इन दोनों ऑप्शंस को हमने आज स्टडी करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक बुक बनाई, बुक के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, और उन टॉपिक्स में आप हेडिंग देते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, यानी कि पता चलता है अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ, इसे बोल्ड मैंने कर दिया, कंट्रोल B शॉर्ट की है बोल्ड की, इससे पता चलता है कि नीचे दिया गया जितना भी टेक्स्ट है या कंटेंट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। ये मैंने हेडिंग बना दी, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक मैं हेडिंग बनाता हूँ कीबोर्ड के बारे में, यानी कि नीचे जो दिया गया पैराग्राफ है वो कीबोर्ड पर है, कीबोर्ड पर डिपेंड करता है, उसमें कीबोर्ड के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से तीसरी हेडिंग माउस पर दे देता हूँ मैं, यानी जो कंटेंट लिखा हुआ है नीचे वो माउस का है। ये 3 हेडिंग मैंने यहाँ पर दे दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में एक पसंदीदा मेरे हेडिंग का जो स्टाइल है वो अप्लाई करूँ। उसके लिए आपको जो मैंने फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स बताए थे, यहाँ पे राइटिंग चेंज करने का स्टाइल है, जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। एक चीज़ हमने ये कर दी, उसके अलावा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, और उसके बाद हमने इसे अंडरलाइन भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। इस तरीके से जैसी मुझे नीड होगी हेडिंग बनाने की, जैसी मैं बनाना चाहता हूँ वैसी मैंने बना ली। लेकिन अगर आप देखें तो इस पर मैंने एक से ज़ायद फंक्शन का इस्तेमाल किया है, यानी पहले मैंने राइटिंग स्टाइल चेंज किया, उसके बाद फिर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी से किया। तो एक बुक के अंदर मेरी ये थीम है जो मैंने चूज़ की है, और बाकी सारी हेडिंग्स भी एक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं एक जैसी करना चाहूँ एक एक को, फिर मुझे क्या करना होगा कि दोबारा से राइटिंग का स्टाइल चेंज करना होगा, दोबारा से उसका साइज़ इंक्रीज़ करना होगा। फिर भी मुमकिन है कि दोनों हेडिंग्स एक दूसरे से छोटी बड़ी हो जाएं, लेकिन सेम नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर इन चीज़ों को सेम करना है तो आपने क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग का स्टाइल कॉपी करना होगा। एक का कॉपी कर कर दूसरे पे आपने लगाना होगा। वो किस तरीके से होगा, कोई भी टेक्स्ट जिसका आप फॉर्मेट उठाना चाहते हैं उसे थोड़ा सा या मुकम्मल तौर पे उसे सिलेक्ट करें, उसके बाद आप क्लिक करें फॉर्मेट पेंटर पर। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक चीज़ ये आप देखने को मिलेगी कि ब्रश आ जाता है।
कर्सर के साथ आपको एक ब्रश नज़र आता है। अब ये ब्रश का मतलब ये है कि जो फॉर्मेटिंग कंप्यूटर पर लगी हुई है वो हमने उठा ली है, अब वो क्लिपबोर्ड पे सेव है। जैसे ही मैं कीबोर्ड को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ माउस से और छोड़ता हूँ तो सारी फॉर्मेटिंग एक क्लिक पर इस पर अप्लाई हो जाती है। यानी अब दोनों हेडिंग्स, ये कंप्यूटर वाली और ये कीबोर्ड वाली, दोनों से हेडिंग्स अब सेम है, दोनों का साइज़ वगैरह सारी चीज़ें सेम है। इसी तरीके से तीसरी हेडिंग को भी मैं बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए दोबारा से मुझे ये फॉर्मेट उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया और दोबारा आके माउस को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो वही सारी स्टाइलिंग यानी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो गई। यानी मालूम ये हुआ कि फॉर्मेट प्रिंटर भी कॉपी करता है, कॉपी का ऑप्शन भी कॉपी करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कॉपी का ऑप्शन टेक्स्ट को कॉपी करता है, टेक्स्ट को कॉपी किया और टेक्स्ट को पेस्ट किया, लेकिन जो फॉर्मेट प्रिंटर है ये क्या करता है, टेक्स्ट के बजाय टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करता है। सिर्फ इसमें आप स्टाइल उठा सकते हैं, जैसे मैंने ये स्टाइल उठाया फॉर्मेट प्रिंटर के ज़रिए और यहाँ पे लगा दिया। इसी तरीके से अगर किसी और पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नहीं लग रहा, उसके लिए मुझे बार बार ये उठाना पड़ता है। क्लिक किया, फिर दोबारा स्टाइल यहाँ पे लगा दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार फॉर्मेट ना उठाना पड़े तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो अब ये फॉर्मेट हमेशा के लिए कर्सर ने उठाया हुआ है, जब तक आप इसे छोड़ेंगे नहीं तब तक ये नहीं हटेगा। जैसे देखें, इसे सेलेक्ट किया, स्टाइल इस पर अप्लाई हो गया, इसको सेलेक्ट किया, इस पर भी स्टाइल अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, आपने कीबोर्ड से या तो एस्केप का बटन दबाना है या यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है ताकि ये फॉर्मेट प्रिंटर हट जाए आपके कर्सर से। मैं यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ। अब देखें, किसी पर मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा। इसी का ऑपोजिट एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, वो यहाँ पर आपको मिलता है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, टेक्स्ट को वापस अपनी सादा हालत में ला देता है। यानी जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बताया था, फ़ॉन्ट फेस और फ़ॉन्ट साइज़, वो कर देता है। मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर आकर फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते ही देखें कीबोर्ड जो हेडिंग बनी हुई थी वो बिल्कुल अपनी सादा हालत में चली गई है। टेक्स्ट जो है ना दोबारा से रीसेट हो गया। इसी तरीके से आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए को प्रेस कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल करने के लिए। सिलेक्ट ऑल करने के बाद जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग की और फॉर्मेट प्रिंटर की दोनों की शॉर्टकट कीज़ भी हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इससे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। और फॉर्मेट प्रिंटर को इस्तेमाल करने के लिए आप किसी फॉर्मेटर पर किसी टेक्स्ट पर जाकर कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करेंगे, इससे फॉर्मेट कॉपी हो जाता है और कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेट पेस्ट हो जाता है। आज की इस क्लास में इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह सीखेंगे अगली क्लास में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।